बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम पावर सीरीज़ के कुछ सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को देखेंगे। तो इस लेक्चर में हमने पावर सीरीज़ सोल्यूशंस को डिफरेंशियल इक्वेशन में किस तरह से देखना है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको कुछ सीरीज़ से मुतारफ़ करवाता हूँ। तो किस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन सीरीज़ में आती हैं, आइए हम इसको देखते हैं। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उसमें हमने ये देखा है कि अगर हमारे पास कोई भी एक सीरीज़ हो, जैसा कि ये आपके पास जनरल सीरीज़ होती हैं सारी की सारी, ठीक है, तो ये लीनियर भी है और फर्स्ट ऑर्डर भी है, यानी कि डेरिवेटिव फर्स्ट है इसमें और पावर नहीं है, तो ये लीनियर है। तो ये आपके पास एक सीरीज़ है। तो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं एक क्वेश्चन को, जिससे आपका ये जो है सीरीज़ का कंसेप्ट क्लियर हो सके कि हमने अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो हम उसे सीरीज़ के हिसाब से किस तरह से हैंडल करते हैं। तो आइए मैं आपको सोल्यूशन करवाता हूँ ज़रा एग्जांपल नंबर 1 का। तो क्वेश्चन में उसने लिखा है dy बाई डी एक्स माइनस 2xy इज इक्वल टू 0। लेट्स सी, यहाँ पे देखिए मैं सॉल्व भी कर देता हूँ कि क्वेश्चन में उसने लिखा हुआ है कि dy बाई डी एक्स माइनस 2xy इज इक्वल टू 0। तो इसमें क्या कह रहा है वो कि आपने इसको, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपने इसको एज अ पावर सीरीज़ के हिसाब से सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे पावर सीरीज़ के हिसाब से सॉल्व? आपने एक सीरीज़ को याद रखना है, ठीक है, कि आपके पास सीरीज़ कौन सी है कि सिग्मा n अप्रोचेस 0 टू इन्फिनिटी है, ठीक है, सी एन और x की पावर n। यहाँ पे गिवन भी है आपके पास कि y इज इक्वल टू n अप्रोचेस टू 0 टू इन्फिनिटी है, सी एन x की पावर n। आपने ये जस्ट एक सीरीज़ को याद रखना है, ठीक है। इसको आपने क्या करना है, जहन नशीन कर लें। हम इसी से तमाम तर डिफरेंशियल इक्वेशन जो पावर सीरीज़ के क्वेश्चन है, इसी की मदद से सॉल्व किया करेंगे। ये जनरल फॉर्म है आपकी। तो अब इसको देखें, सॉरी, इसकी जगह पे तो y की जगह पे तो आ जाएगा ना आपका ये वाला पोर्शन आ जाएगा, लेकिन इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखें ये 0 से स्टार्ट हो रही है ना, n इज़ इक्वल टू 0। तो अगर मैं जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे 0 लगा के देखता हूँ, तो इसका अगला स्टेप जो होगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा कि अब n अप्रोचेस टू 0 नहीं बल्कि n अप्रोचेस टू 1 हो जाएगा, ठीक है। और सी एन एक्स की पावर n, अभी ये सीरीज़ चल रही है ना, तो मैंने 0 से 1 तक पहुँचा दिया, मतलब कि ये पावर किसी भी चीज़ की 0 हो वो इज़ इक्वल टू 1 होता है। यानी हम इसे सी नॉट प्लस समीशन n इज़ इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी और सी एन एक्स की पावर n लिख सकते हैं। ठीक हो गया। ये आप देख सकते हैं उसने भी यहाँ पे इसको इस फॉर्म में लिख के बताया हुआ है। तो मतलब कि अब हम अगर एक और स्टेप लेते हैं तो जहाँ पे रोक देंगे वहाँ से सीक्वेंस उसके हिसाब से n इज़ इक्वल टू स्टार्ट होगा। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ तो देखें, जब मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा तो क्या बनेगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, वो नहीं शो होगा। और ये देखें अगर n अप्रोचेस टू 1 टू इन्फिनिटी है और सी एन भी कांस्टेंट है, चूँकि विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं तो जस्ट x वाले को चेंज करेंगे, तो होगा क्या कि एक्स एन का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या बन जाएगा, n x की पावर n माइनस 1। मैंने इसका डेरिवेटिव ले लिया है, ओके। अब अगर मैं अकॉर्डिंग टू जैसे मैंने इसको एक्सपेंड किया था थोड़ा सा, यहाँ पे अगर इसको एक्सपेंड करूँ कि n इज इक्वल टू, अगर मैं 1 लेता हूँ तो क्या बनेगा, c1 n की जगह पे 1 और x 1 माइनस 1। अब ये 1 से स्टार्ट हो रहा था तो मैं इसे लिख सकता हूँ कि n इज़ इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी, चूँकि एक टर्म तो मैं इस्तेमाल कर चुका हूँ और चूँकि मैं अब वैल्यू नहीं पुट कर रहा तो मैं जनरल फॉर्म को वैसे का वैसे ही लिख दूँगा, ओके। तो अब ये मेरे पास क्या आ चुकी है कि n भी आ जाएगा वैसे ही और x की पावर n माइनस 1, ओके। तो यहाँ से देखें अगर तो किसी भी चीज़ की पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो ये मेरे पास सिंपली जो है c1 समेशन n अप्रोच टू इन्फिनिटी और n मैं इधर लिख देता हूँ सी एन एक्स की पावर n माइनस 1। तो ये किसका आंसर आ चुका है, डेरिवेटिव का आंसर आ चुका है। अब इस फॉर्म को अगर मैं सीरीज़ वाली फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा तो dy बाई डी एक्स की जगह पर अगर देखा जाए तो मैं क्या लिख दूँगा, c1 प्लस समेशन n अप्रोचेस टू टू इन्फिनिटी n सी एन एक्स अप्रोच x माइनस 1 और इसी तरह से
जो -2 ठीक है, सॉरी माइनस है यहाँ पे, ये देखें तो मैं माइनस लगा रहा हूँ, फिर 2, फिर x और y का आपको मैंने बताया हुआ है कि यही था हमारे पास फॉर्म। तो n अप्रोचेस टू 0 टू इन्फिनिटी और cn x की पावर n। तो आई होप कि आपने यहाँ तक अंडरस्टैंड कर लिया होगा। ये देखें उन्होंने यहाँ तक ये सारा उसका डेरिवेटिव लिया हुआ है तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमने इसे कहाँ तक इसको देखना है, देख लिया है। तो आप देख सकते हैं कि हम यहाँ तक ऑलरेडी जो है यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो इसके बाद थोड़ा सा ज़रा मैं मज़ीद इसको सॉल्व कर देता हूँ कि ये भी x था और ये भी x है। अगर मैं इस बेस सेम होने की वजह से इसकी पावर को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दूँ, यानी n अप्रोचेस टू 2 टू इन्फिनिटी और n cn x की पावर n-1। अब ये मैं लिख देता हूँ -2 समेशन n अप्रोचेस टू 0 टू इन्फिनिटी और cn x की पावर क्या बन जाएगा n+1, ठीक है, n+1 बन जाएगा। चूँकि ये बेस सेम थी, पावरों को मैंने एडअप कर दिया। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि बिल्कुल उसने ऐसा ही किया हुआ है। ये सारा क्वेश्चन था और ये c1 बचा यहाँ पे जस्ट, और ये n cn x की पावर n-1, तो n cn x की पावर n-1, ठीक है, सारे का सारा वही क्वेश्चन है आपके पास। और देन आपके पास जो है -2 cn x की पावर n+1। तो ये यहाँ पे देखें -2 cn समेशन साथ वैसे ही है और x की पावर n+1। तो क्वेश्चन तो हमने बना दिया है जैसा था। अब हमने इसको सॉल्व कैसे करना है, तो उसके लिए अपने यहाँ पे थोड़ा सा लिखना है कुछ प्रीवियसली जो है हमने यहाँ पे लेट करना है। लेट क्या करेंगे कि जो भी पावरें हुआ करेंगी हर क्वेश्चन में वो आपने दोनों तरफ से उठा लेनी है, यानी k = n-1 भी उठा सकते हैं, उठाएंगे, और k = n+1 भी उठाएंगे। यहाँ से पावरें उठाएंगे, फिर अकॉर्डिंग टू देयर यहाँ पर n की वैल्यू मैं निकालूँ तो n यहाँ पे बन जाएगा, ये इधर आके प्लस का आ जाएगा k+1। ओके, तो अगर मैं अकॉर्डिंग टू इनकी वैल्यूज़ के यहाँ पे अगर देखूँ तो यहाँ पे देखें उसने क्या किया है, k = n-1 ये वाला लिया और k = n+1 यहाँ से लिया। फिर उसने क्या किया, इस n की जगह पे k+1 पुट कर देगा और तमाम तर चीज़ों को वैसे ही लिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आइए मैं आपको साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व भी कर देता हूँ कि c1 प्लस, अब देखें ये सारी टर्म वैसे आनी है, जस्ट यहाँ पे चेंज जो है वो n की जगह पे जो है मैंने बताया था कि सिग्मा n = 2 टू इन्फिनिटी है, और n की जगह पे मेरे पास आ रहा है k+1, ठीक है, और n की जगह पे मेरे पास k+1 आ रहा है, और cn और x की पावर क्या बन रहा है, k बन रहा है। ओके, फिर -2 सिग्मा n = 0 टू इन्फिनिटी एंड cn x की पावर k। अब x की पावर k इसमें भी है, x की पावर इसमें भी है, तो वो यहाँ से क्या आ जाएगी, कॉमन आ जाएगी। n = 2 टू इन्फिनिटी आ रहा है और k+1 आ रहा है। देन यहाँ पे क्या बन रहा है, cn और -2 समेशन n अप्रोचेस टू 0 टू इन्फिनिटी और cn, और इन दोनों से जो है x की पावर k जो है मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है, और =0 में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है वो मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने लास्ट पे लिख भी दिया है जी। तो देखें हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। सॉरी, हमने इस n की जगह पे भी वैल्यूज़ की पुटिंग करनी थी कि n = क्या बन रहा है, k+1, और यहाँ पे n = क्या बन रहा है, k-1, क्योंकि अकॉर्डिंग टू देयर दिस इक्वेशन के अकॉर्डिंग और अकॉर्डिंग टू देयर इसके मुताबिक। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये k+1 c k+1 और -2 c k-1 सारी की पावर k x, ये देखिए हमने वैसे ही लिखा था। फिर अकॉर्डिंग टू असल मैंने कहा था 0 के बराबर रखेंगे। इसका मतलब है कि इन तमाम तर जो है सब्स्टिट्यूशन में डिफरेंशियल का ऑब्टेन का सम जो है वो =0 आ रहा है, जिसका मतलब है कि इनके कोफैक्टर 0 है, c1 भी 0 और ये तमाम तर टर्में सारी सारी 0। तो यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, ये देखिए c1 को भी 0 शो करवा दिया और k+1 c k-1 -2 c k-1 = 0। क्या मतलब है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे आपको मेंशन भी कर देता हूँ, दोबारा से सॉल्व को कर देता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे देखें किस तरह से सॉल्व हुआ है। तो
मैं आपको फ़ोल्डर पे ही कर देता हूँ। चलें इधर, तो यहाँ पे देखें कि जो हमारे पास टर्म आई थी k+1 ck+1 -2 ck-1 और x की पावर k, ये तो हमारे पास सारा ज़ीरो हो चुका था ना, तो इक्वल टू ज़ीरो मैंने ले लिया यहाँ पे। ओके, अब हमने करना क्या है, यहाँ से मैंने ck+1 अगर मैं निकालूँ तो देखें यहीं पे आ जाएगा k+1, ओके, ck+1 और इज इक्वल टू बन जाएगा 2 ck-1, और ये k+1 अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ck+1 इक्वल टू आ रहा है मेरे पास 2 ck-1 बटा k+1। अब यहाँ पे k क्या हो सकता है, k मेरे पास चूँकि यहाँ पे 1 से स्टार्टिंग हो रही है तो मैं 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन कोई भी नंबर ले सकता हूँ यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे देखें साथ साथ, अब यहाँ पे क्या करना है, तो अब आपने बारी बारी k = 1 k = 2 k = 3 अप टू सो ऑन पुट करके देखने हैं। चले मैं आपको साथ साथ बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखें हमें C0 का आंसर क्या मिला था, मैंने अभी बताया भी था C1 का आंसर हमें मिला था 0। याद है ना, हमने इसमें अभी सॉल्व किया था कि C1 = 0 हो जाएगा। यहाँ से देखें कि हमने ये फैक्टर = 0 निकाला था, और अब हमने C2 निकालना है, C3 निकालना है एंड अप टू सो ऑन सारे निकालने हैं। कैसे फाइल निकालेंगे, k की जगह पे 1 पुट करता हूँ फॉर k = 1। अब k = 1 लेता हूँ तो क्या बन जाएगा, k+1+1 यानी कि C2 2, यहाँ पे क्या बन जाएगा, k की जगह पे 1 1 - 1 C0 और 1+1 यानी कि 2, तो वो बन जाएगा 2/2 C0। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ़ और सिर्फ C0 आपके पास बचेगा C2 की जगह पे। ओके, ये आप देख सकते हैं कि C2 = C0 आ रहा है। इसी तरह आपने k = अब 2 पुट करना है, फिर 3 पुट करना है, तो आपके पास क्या होता जाएगा, आपके पास k की वैल्यू दर्ज करने से c के आंसर आते जाएंगे। ओके, ये देख लें आपके पास C4 C5 C6 C7 के आंसर आते जा रहे हैं, एक 0 आ रहा है, एक आंसर आता जा रहा है, एक 0 आ रहा है, एक आंसर आता जा रहा है। फिर आपने करना क्या है, वही सीरीज़ जिसे आपने शुरू में लेट किया था, जिसे मैंने कहा था कि आपने ज़ुबानी याद रखना है। देखिए उसने C1 C2 C3 के तमाम तरह आंसर निकाले हुए हैं, मैंने निकाले नहीं है, मैं जस्ट वैसे बता देता हूँ। चलिए मैं C3 का भी आंसर आपको निकाल देता हूँ। तो देखें क्या होगा, C3 कैसे आएगा, फॉर k = 2 के लिए, तो 2+1 वो बन जाएगा C3, तो 2 ये वैसे का वैसे आ गया, और इसकी जगह पे 2 पुट करूँगा, 2 में से 1 निकालूँगा तो वो C1, और नीचे आ जाएगा हमारे पास 2+1 यानी कि 3। तो इस तरह से अगर हम देखें तो वो बन रहा है 2/3 C1, और हम जानते हैं कि जो C1 है इसका आंसर हमारे पास क्या है, 0 है, जिसकी वजह से C3 का आंसर 0 शो हो जाता है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, उसने C3 का आंसर जो है वो 0 लिखा हुआ है। ओके, तो इसी तरह आपने तमाम तरह आंसर निकाल देने हैं। आंसर जब C1 C2 C3 C5 काफ़ी सारे आंसर निकालने के बाद आपने पुट जहाँ पे करना है, तो याद है मैंने आपको एक सीक्वेंस बताई थी कि Cn x⁴n, और सिग्मा जो था वो था n = 0 to ∞। जब आप इसमें n = 0 n = 1 n = 2 n = 3 पुट करते जाएंगे अप टू सो ऑन, तो आपके पास एक सीक्वेंस बन जाएगी, C0 C1x C2x² C3x² C4x⁴ एंड अप टू सो ऑन है ऐसे। फिर आपने क्या करना है, C0 की जगह पे C0 का आंसर, C1 की जगह पे उसका आंसर, C2 की जगह पे उसका आंसर, C3 की जगह पे उसका आंसर, C4 की जगह पे उसका आंसर आपने जो निकाले होंगे दर्ज कर देने हैं। और हमें यहाँ पे बताया कि जितने भी और नंबर थे उनका 0 आ रहा है, तो जो 0 से हट के बाकी तमाम में C0 आ रहा है। ठीक है, ये C0 कैसे आ रहा है, तो वहाँ पे देख सकते हैं कि पहले वो C4 आया था और C4 = C0 के था, सॉरी 1/2 का फैक्टोरियल। तो यही उसने किया है कि C4 की जगह पर 1/2 का फैक्टोरियल और C0। ओके, यहाँ से ये कट के 1/3 आया था, तो ये सिंपल सा रिलेशन है यहाँ पे। ठीक है,
और फिर क्या करना है, आपने कुछ भी नहीं करना, उन तमाम का सम यहाँ पे लिख देना है, बाकी ज़ीरो वाले निकाल के आपके पास जो सीरीज़ होगी तो वो आप देखेंगे तो वो कुछ इस तरह से बन रही होगी कि C0 और n का फैक्टोरियल नीचे आ रहा है और x की पावर 2n। इस तरह से आपका क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। ओके, तो आई होप आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से पिक कर लिया है। मैं आपको इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से कि उसने किस तरह से सॉल्व कर रहा है। तो यहाँ पे देखें 4y का डबल डेरिवेटिव है प्लस y है, ओके, और फिर उसके बाद उसने जो लिखा हुआ है जो ज़ीरो लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये देखें, सपोज़ मैंने जो आपसे कहा था उसने वैसे ही सपोज़ किया है। सपोज़ आपने दरअसल ये चीज़ करनी होती है, इसको हम लिख कैसे सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि हम इसको लिखेंगे इसलिए कि जब हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो ये टर्म ज़ीरो हो जाती है, लेकिन इस केस में उसने डबल डेरिवेटिव का है, हमने जो इसका आंसर होगा मज़ीद उसका भी डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ उसने किस तरह से डेरिवेटिव लिया होगा। तो ये देखें, पहले आ रहा था आपके पास C1n(x) Cn(x) की पावर n-1, याद है मैंने अभी क्वेश्चन आपको करवाया। अब अगर इसका मज़ीद पहले डेरिवेटिव का डेरिवेटिव लूँगा तो C1 भी ज़ीरो हो जाएगा, n तो आना ही है, ये पावर भी नीचे आ जाएगी, यानी n(n-1), मज़ीद एक काम करेंगे तो n-2। ये देखें पीछे डबल डेरिवेटिव लिख दिया, n × n-1 x की पावर n-2, बाकी सारा वैसे रहना है। अब आपने इसको भी बिल्कुल वैसा ही 4 और ये डबल डेरिवेटिव का आंसर, ठीक है, ये आंसर कैसे आया तो देखें 4n × n-1, ये सारा वैसे का वैसे, और प्लस y का ये रिलेशन है, ओके। फिर वही बात कि यहाँ से k = n-2 और k = n, इधर से दो आपने रिलेशन लेने हैं। फिर यहाँ पर n की जगह पे क्या बनेगा, k + 2, चूँकि n इधर रहेगा तो ये प्लस हो जाएगा इधर आके, तो ये बन जाएगा k + 2। और इसके लिए जो जिसके लिए n+1 का रिलेशन है, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, नीचे लिख देता हूँ कि अगर आपके पास k = n-2 था तो अगर आप -1 लिख सकते हैं -2 की जगह पे, वो दोबारा -2 बन जाएगा, और n-1 की जगह पर फिर वो k + 1 आ जाएगा। तो इसी वजह से n-1 की जगह पे k + 1 आया, बाकी सारा सिस्टम वैसे है, ओके। फिर वही बात कि जब हम इसमें सीरीज़ को पुट करते हैं तो हमें c क्या रहता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, तो इससे सिग्मा k अप्रोचेस 0 to ∞ कॉमन आ गया, ये सारी चीज़ों इक्वल टू इनटू में है, और ये भी ज़ीरो, और ये सारे को हमने अलहदा से ज़ीरो रखेंगे। ये देखें अलहदा से ज़ीरो रख दिया इस टर्म को पिछले क्वेश्चन की तरह। फिर यहाँ से c k + 2 को निकालना है तो ये c k इधर आके नेगेटिव का हो गया, ये देखें नेगेटिव का हो गया, और ये सारा पोर्शन जो है इसके बटे में आ गया। अब फिर वही काम कि अब यहाँ पर k = 0 पुट करेंगे एक दफ़ा, तो 0 पुट करने से क्या होगा कि C1 का आंसर तो हमने यहाँ से देख ही लिया है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें C1 7 आ रहा था, तो C1 का आंसर 0 है, ठीक है। अगर थोड़ी सी भी कन्फ्यूज़न हो रही है तो इधर देख लें, मैं आपको बता देता हूँ मज़ीद कि अब अगर मैं इसमें C2 का आंसर यहाँ से निकालूँ तो कैसे आएगा, जहाँ पे मैं 0 पुट करूँगा तो ये बन जाएगा C2 C0 0 + 2 0 + 1 2 × 2 2 4 8, तो 4 2 1 यहाँ पे आना है और ऊपर C0 आना है, ओके। और 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और ये 2 का फैक्टोरियल, और हम जानते हैं कि C0 = क्या है, ये हमारे पास हमने फ़िलहाल इसे छोड़ दिया। फिर इस तरह से C3 निकाला, C4 निकाला, C5 निकाला, एंड अप टू सो ऑन, सारे C निकाले। फिर इन्हीं को हमें याद है, हमने ये जनरल सोल्यूशन है हमारे पास जहाँ से हमने लेट किया हुआ है, उसी में इसकी वैल्यूज़ को पुट कर दिया। C1 की जगह पे C0, C1, C2, C3 की जगह पे वैल्यू पुटिंग हो रही है। इसमें चूँकि ज़ीरो नहीं हो रहे, पिछले क्वेश्चन में एक ज़ीरो हो रहा था, C3 C5 C7 ज़ीरो हो रहे थे, इसमें ज़ीरो नहीं हो रहे। तो जो नहीं हो रहे, जिनकी पावरें जुफ्त हैं, यानी कि 2 4 6 हैं, वो इकट्ठे कर दिए, जिनकी पावर 3 5 7 हैं वो अलहदा कर दिए। तो इस तरह से ऐसा क्यों किया, ताकि C0 के साथ ये सोल्यूशन बना दूँ, ठीक है। ये क्या है कि सीरीज़ को जनरल फॉर्म में लिखा जा सके, ओके।
और ये हमारे पास y1 का रिलेशन आ जाता है। और C1 के साथ हमने ये सारा रिलेशन, ये पावर बनाने का मकसद होता है कि इसको मैं k की जगह पे जो भी वैल्यू पुट करेंगे ना, तो पावर आपके पास 3, 5, 7 में ही रहेगी। और 2k का मतलब होता है कि आप इसमें k में 1 पुट करें, 2 पुट करें, 4 पुट करें, 3 पुट करें, जो भी पुट करेंगे तो वो पावर जुड़ती रहती है। तो इस तरह से सी से बना दी जाती है। ओके, तो नेक्स्ट आपके पास एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। तो आई होप आपने इन क्वेश्चनों को अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आपने मुझसे लाजमन डिस्कस कर लेना है। ऑल द बेस्ट।